आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर के हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर और उनके रुफका के इंतकाल पर इजहार अफसोस। आर्मी चीफ का ईरानी अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से टेलीफोन पर राब्ता। आर्मी चीफ ने कहा, मरहूम इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। दोनों रहनुमाओं समेत दीगर के इंतकाल से नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान और ईरान की अफवाज हर मौके पर एक साथ खड़ी हैं। चीनी इंजीनियर्स पर हमला टीटीपी ने किया, अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, शवाहिद मौजूद हैं, पूरा वाकया अफगानिस्तान से ऑपरेट हुआ। अगर टीटीपी का अफगानिस्तान में हेडक्वार्टर कायम रहेगा तो चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। ये न समझा जाए हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं तो एक के बाद एक दहशतगर्द वाकया हो। गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस जाना होगा। और फन अदाकारी का एक एहतमाम, लेजेंड अदाकार तलत हुसैन की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। दोस्तों, रिश्तेदारों और शोबिस शख्सियात की शिरकत। अदाकार तलत हुसैन को डीएचए फेज 8 के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाक फौज के मजीद 2 जवानों ने मादरे वतन पर जान कुर्बान कर दी। पेशावर के इलाके हसन खेल में दहशत गर्दों से फायरिंग के तबादले में कैप्टन हसन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्लाह ने जाम शहादत नोश किया। जवाबी कार्रवाई में 5 अम दुश्मन मारे गए। पेशावर गैरिजन में नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर पेशावर समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। शहदा को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। वजीर आजम का शहीद कैप्टन हसन जहांगीर और हवालदार शफीकुल्लाह को खिराज अकीदत। शहबाज शरीफ ने कहा, दहशत गर्दी के अफरीद को मुकम्मल खत्म करके ही दम लेंगे। पूरी कौम को अपनी बहादुर अफवाज पर फख्र है। वजीर आला मरियम नवाज, अली अमीन गंडापुर और सरफराज बुख्ती का भी शहदा को खिराज अकीदत, अहले खाना से ताज़ियत। कुवैत के अमीर और अमीर कतर ने वजीर आजम की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। दोनों मुल्कों के सफीरों की वजीर आजम शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकात। कुवैती सफीर ने वजीर आजम को अमीर कुवैत का खत पेश किया और दौरे की दावत कबूल करने का पैगाम दिया। कतर के सफीर ने भी वजीर आजम को अमीर कतर का खत पेश किया और दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल करने का पैगाम दिया। अमीर कुवैत और अमीर कतर का दौरा सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने में कारगर साबित होगा। वजीर आजम का ट्वीट लिखा, पाकिस्तान एक चीन पॉलिसी पर अमल पैरा है। ताइवान को चीन का नाकाबिले तनसीक हिस्सा तस्वुर करते हैं। कौमी इत्तेहाद के लिए चीनी हुकूमत की कोशिशों की हिमायत करते हैं। अंदरूनी सिंध, जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में कयामत खेज गर्मी। पारा 50 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। दादू, लाड़काना, कंबर, शहदाद कोट, रुझान, राजनपुर में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। नवाब शाह, शिकारपुर, सखर, जेकबाबाद, रहीमिया खान में दर्जा हरारत 49 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। एक साल से मुझ पर समझौता करने के लिए बहुत दबाव है। किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि मुझको सियासी मकासद के लिए प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करे। चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज का ट्वीट लिखा, मुल्क में स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट मुतारिफ कराने पर मुझे और मेरे कारोबार को निशाना बनाया जा रहा है। मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की सजा भुगत रहा हूँ। माजी में भी इस तरह के दबाव का पूरी हिम्मत और ताकत के साथ सामना किया। आज भी यही कहूंगा, मुझे इस्तेमाल करना है तो मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। बीमारी और परेशानी के बावजूद साबित कदम हूँ। मुझे दीवार से लगाया जा रहा है लेकिन दबाव के बावजूद हथियार नहीं डालूंगा। अल्लाह इस मुश्किल वक्त में इज्जत के साथ मेरी रहनुमाई करे। पाकिस्तानियों, बस कुछ दिन रह गए हैं, इंतजार कर लो। मौजूदा हालात एक प्रेशर कुकर है जो आने वाले कुछ दिनों में फटने वाला है। इसका शिकार आम आदमी होगा। साबिक सदर आरिफ अलवी का मलिक रियाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर लिखा, नुकसान उनका नहीं होगा जिन्होंने बैरुल मुल्क फरार के रास्ते बनाए। नुकसान उनका होगा जिन्होंने अपने मुल्क में जीने और मरने का फैसला किया। लेकिन हम इस मुल्क को बचाएंगे, लूट मार खत्म करेंगे। ये सब अल्लाह के फजलो करम और बानी पीटीआई की क़यादत में मुमकिन है।
वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वजारत दाखिला में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर तवानाई से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, लोड शेडिंग और बिजली के मामलात मिल बैठकर हल करने पर इत्तफाक। मुलाकात कल फिर होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात, SIFC इजलास से मुतालिक आगाह किया। PTI वाले किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं, हम तो हाजिर हैं। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कभी नहीं कहा हुकूमत के साथ नहीं है। नून लीग के साथ हुकूमत में शमूलियत के लिए बातचीत जारी है। अच्छे कामों में उन्हें सपोर्ट करेंगे। कोई भी बिल या कानून हमारे बगैर पास नहीं होगा। बजट किसान और यूथ दोस्त होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के वक्त की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। पीपल्स पार्टी के वक्त में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शरीक थे। मुल्क की सियासी सूरत हाल और बजट पर मुशावरत की गई। दो 2018 में पाकिस्तान के साथ जो नाटक खेला गया, एक कामयाब हुकूमत नवाज शरीफ साहब को नाअहल करके गैर कानूनी तौर पे एक अनाड़ी के हाथ में आप गाड़ी की चाबी देंगे, वो गाड़ी मंजिल पे नहीं लेकर जा सकता, वो गाड़ी का एक्सीडेंट करेगा। 2018 में एक नाटक हुआ और चलती हुकूमत को हटाया गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं अनाड़ी के हाथ में गाड़ी की चाबी देंगे तो वो गाड़ी मंजिल पर नहीं ले जा सकता। 4 साल मईशत का बेड़ा गर्क किया गया। CPAC मंसूबा बंद किया गया। मुल्क को साजिश के तहत नफसियाती तौर पर कमजोर किया गया। खेल तमाशा, सियासी धरने और लॉन्ग मार्च करेंगे तो अगले 24 साल कोई मकाम नहीं होगा। हमने नौजवानों को महाजाराई और गालम गलोच का कल्चर नहीं दिया। बानी PTI के खिलाफ जाना या गवाह बनना चंद लोगों की ख्वाहिश हो सकती है। मेरा बानी PTI के खिलाफ जाना कभी हकीकत नहीं हो सकती। PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी कहते हैं बानी PTI के खिलाफ अलकादिर केस में गवाही का मामला है तो ये एक झूठा केस है। केस में बानी PTI को सजा देने की कोशिश की जा रही है। बानी PTI इस वक्त इस मुल्क का वाहिद सच है। जो भी इस सच के खिलाफ गया वो रुस्वा ही हुआ और उनका वजूद तक मिट गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरी फैमिली बिल्कुल महफूज है। उन्हें कोई दबाव है ना ही कोई खतरा। गवर्नर पंजाब से 5 बड़ी सहाफती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के ओहदेदारान की मुलाकात। PBA, APNS, CPNE, PFUJ और एमेंट के नुमाइंदे शरीक। सहाफती नुमाइंदों ने गवर्नर पंजाब को हतक इज्जत बिल पर तहफुजात से आगाह किया। कहा हतक इज्जत बिल आजादी इजहार का गला दबाने की कोशिश है। गवर्नर सरदार सलीम हैदर का बिल पर तमाम स्टेक होल्डर से मजीद मुशावरत का ऐलान। कहा तमाम स्टेक होल्डर्स को गवर्नर हाउस मदऊ करूंगा। बिल पर पहले भी मुशावरत होनी चाहिए थी। पीपुल्स पार्टी मीडिया के साथ खड़ी है। PP इस हालत में मौजूदा बिल को सपोर्ट नहीं करती। सबको मिलकर सियासी मुजाहमत करनी होगी। इलेक्शन कमीशन साख्त हो चुका। नया इलेक्शन कमीशन वजूद में आना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी ने इंतखाबी इस्लाहात का मुतालबा कर दिया। हाफिज नेगुर रहमान कहते हैं नए इलेक्शन नहीं, फॉर्म 45 की बुनियाद पर फैसला होना चाहिए। जुडिशल कमीशन बनाकर सुप्रीम कोर्ट को पेशकदमी करनी चाहिए। जमहूरियत नहीं होगी तो मुल्क में यही तमाशा होगा। सरमायाकारी आने के हुकूमती दावे ही रहते हैं। IMF का दूध गोश्त की कीमत तय करने का इख्तियार डिप्टी कमिश्नर से वापस लेने का मुतालबा। IMF का कहना है दूध और गोश्त की कीमतें डीरेगुलेट करके मार्केट पर छोड़ दी जाएं। हुकूमत ने दूध गोश्त का मार्केट के मुताबिक रेट तय करने पर मुशावरत शुरू कर दी। पाकिस्तान का चीन से दरामदात पर इन्हिसार में इजाफा। गुज़श्ता साल अप्रैल के मुकाबले में रवा साल चीन से दरामदात 116% बढ़ गई। ज़राए का कहना है रवा माली साल के पहले 10 माह में चीन से दरामदात में 18% इजाफा हुआ। सरगोधा की मुजाहिद कॉलोनी में 7 दिन के लिए दफा 144 नाफिज तौहीन मजहब की FIR दर्ज कर ली गई। जलाओ घेराव करने पर 45 नामजद और 450 नामालूम अफराद के खिलाफ पर्चा कट गया। कोट DG और फैजगंज में रवा हफ्ते खसरा से 6 बच्चे जाँ बहक। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, तफसील मांग ली। DG हेल्थ से खसरा केसेस की रोकथाम के लिए इक़दामात की रिपोर्ट तलब।
मुल्क में कोंगो वायरस का एक और मरीज इंतकाल कर गया। कौमी इदारे सेहत का कहना है केस 14 मई को चारसदा के इलाके पड़ांग में रिपोर्ट। मरीज का इंतकाल 19 मई को पेशावर में हुआ। तेज बुखार, जिस्म दर्द की शिकायत थी। मरीज अलामात जाहिर होने से 7 रोज कबल जानवर की खरीदारी के लिए लाहौर गया था। डेढ़ माह पहले इंडस हाईवे से अगवा 5 बैंक मुलाजमीन कनकोट में घर पहुंच गए। अगवाकारों ने मुगवियों की बाजियाबी के लिए 80 लाख रुपए तावान मांगा था। जराये का कहना है मुगवियों की रिहाई तावान की अदायगी और कबायली असर रसूख के बाद अमल में आई। हमास ने जवालिया कैंप पर धावा बोलने वाले इस्राएली फौजियों पर हमला कर दिया। हमास का कहना है सुरंग में घुसने वाले मुतादिद इस्राएली फौजियों को हलाक और बेशतर को पकड़ लिया। इस्राएली फौज की रफा में घर पर बमबारी, 1 बच्चे समेत 6 अफराद शहीद। जवालिया कैंप के करीब ड्रोन से स्कूल पर हमला, 10 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 51 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा का ग्रेजुएशन तकरीब से वॉकआउट। फलस्तीन के हक में नारे, स्टेज पर आकर पोस्टर भी दिखाए। इसराइल में हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी। तेल अवीव में वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर निकले। गजा में जारी नस्लकुशी पर जापान में भी एहतजाज किया गया। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को दूसरे T20 में 23 रन से शिकस्त दी। कौमी टीम 184 रन के ताक़ुब में 160 पर ढेर। 4 मैच की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बरतरी। तीसरा मैच मंगल को कार्डिफ में खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम ने शिकस्त की जिम्मेदारी बल्लेबाजों पर डाल दी। कहा इंग्लैंड को औसत स्कोर तक महदूद किया मगर बल्लेबाज बड़ी शराकत नहीं बना सके। सिर्फ बातों से नहीं, अच्छा खेल के भी दिखाना होगा। जिस मिजाज से खेलना चाहिए वो पूरी तरह नजर नहीं आ रहा। कौमी ऑलराउंडर इमाद वसीम कहते हैं शुरू से ही हरीफ पर दबाव डालना होगा। बदकिस्मती से मैं और इफ्तिखार अहमद मैच ना जिता सके। दिफाई चैंपियन बार्सिलोना ने विमेंस चैंपियंस लीग का टाइटल जीत लिया। फाइनल में लियोन को 2-0 से शिकस्त दी। बार्सिलोना ने तीसरी और लगातार दूसरी बार ट्रॉफी अपने नाम की। नॉर्वे के कैस्पर रूड ने तीसरी बार जिनेवा ओपन का टाइटल जीत लिया। फाइनल में चिली के खिलाड़ी की एक न चली। कैस्पर ने टॉमस के खिलाफ स्ट्रेट सेट में फतह हासिल करके ट्रॉफी अपने नाम की। और बेटी को मूंगफली से एलर्जी, बीबीसी की नुमाइंदा मुश्किल में पड़ गई। लंदन से तुर्की जाते हुए पायलट ने जॉर्जी को फैमिली समेत तैयारे से उतार दिया। जॉर्जी का कहना है तैयारे के अमले से दरखास्त की थी कि ऐलान कर दें जहाज में कोई मूंगफली ना खाए क्योंकि मेरी बेटी को इससे एलर्जी है। अगर किसी ने मूंगफली खाई तो मेरी बेटी मर सकती है। पायलट इस पर भड़क उठे और हमें तैयारे से बाहर निकाल दिया। हमारे साथ इंतहाई नारवा सुलूक किया गया।